2024 का चुनावी दंगल और चुनावी दंगल में कौन किस पर भारी, ये सबसे अहम बात है। और यहाँ हम लोग अब पहुँचे हुए हैं एक ऐसी जगह पे, ये जगह और यहाँ पर ये बात किया जाए तो द्वारका का क्षेत्र है और इस जगह पर हम लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ भरत विहार इसको कहते हैं। ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से महाबल मिश्रा को यहाँ पर उतारा गया है। महाबल मिश्रा भी कद्दावर नेता माने जाते हैं, पुराने नेता हैं यहाँ और क्योंकि दो पार्टियों को एक साथ में फाइट कर रही हैं, दोनों मिल करके फाइट कर रही हैं, इंडी गठबंधन है ये, तो मजबूती उनकी भी मानी जा रही है। पहले विधायक भी रह चुके हैं महाबल मिश्रा, उसके साथ ही साथ सांसद भी रह चुके हैं अब। लेकिन कमलजीत सहरावत के ऊपर यहाँ पर दम दिया गया है, तो जनता से भी जानेंगे, बीजेपी की तरफ से जरूर उन्हें कमलजीत सहरावत को लाया गया है। कौन किस पे भारी है ये जनता ही जानती है और जनता से ही हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। राम राम जी, यही है आप लोग, यहीं रहते हैं? हाँ? क्या अंकल यही रहते हैं? कब से रह रहे हैं आप? हो गया काफी टाइम, 20 साल हो गए, 20-25 साल। 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ये तो द्वारका का क्षेत्र है ये? हाँ, ये द्वारका का क्षेत्र है। सीट पहले तो इस बार यहाँ जो सांसद थे परवेश वर्मा जी, बदल दिया गया? हाँ, अब बदल दिया, पर उसके बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा, ये सहरावत ये भी ठीक है। क्यों बदला गया? बस कमी होगी, कुछ कमियां होगी, कुछ वैसी होगी। तो पार्टी है, पार्टी को कमी दिखी होगी। हाँ। है नहीं? वैसे तो ठीक था, वैसे कोई हो क्या होगा। वैसे यहाँ आम आदमी पार्टी ने बेटा ये 5 साल हो गया अभी तक ये गलियाँ नहीं पड़ी है। कौन सी गली? ये गलियाँ, ये आप आगे देखिए, सारी गलियाँ नहीं पड़ी। 5 साल हो गए बेटे, 5 साल से कोई गली बड़ी नहीं है, इन्होंने नहीं पड़ी है। हाँ। बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। मच्छर इतने खा गए हैं, रात में लाइट नहीं रहती, लाइट भी काटते हैं, कभी आ जाए कभी जाए। कम से कम रात को कम से 20-25 बार लाइट की परेशानी हुई है। अच्छा। हाँ। लेकिन लाइट बिजली तो फ्री दे रहे हैं? फ्री दे रहे? कौन सी फ्री दे रहे बेटे? कौन कहता है फ्री दे रहे हैं? बिजली नहीं, बिजली कौन सी फ्री दे रहे बेटे? कौन सी बिजली कौन सी फ्री बेटा? अब मैं अपना बिल दिखाऊँ क्या? 2,500 रुपये का बिल दिखाऊँ मैं अपना? अच्छा। इस महीने का कौन सी बिजली फ्री है बेटा? 200 यूनिट तो फ्री है ना? अरे कुछ मैं कितना बस। अच्छा। हाँ, सब बेकार है बेटे। यहाँ तो बीजेपी आएगी, सहरावत आएगी। नहीं, लेकिन यहाँ मजबूत तो महाबल मिश्रा को भी माना जा रहा है। देखिए, आपने शुरू में एक बात बोली द्वारका क्षेत्र है, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये द्वारका का अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ महाबल मिश्रा पहले भी 5 साल रह के गए थे, वोट लेके चले गए और सुख की नींद सोते रहे, ना कभी क्षेत्र में आए, ना कोई ऐसा उन्होंने काम करके दिखाया। पिछले 10 वर्ष में परवेश वर्मा जी यहाँ पर रहे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम करके दिखाया, पार्कों को डेवलप करवाया जैसे उसमें। लेकिन पार्टी से सस्त नेतृत्व तो नहीं समझ पाए। ये नेतृत्व का डिसीजन है, उनको और अच्छी भूमिका देते हैं। अभी राजस्थान का उनको प्रभारी बना रखा है, वो वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर उनको नेतृत्व नहीं देना होता तो क्यों वहाँ पर भेजता? रही बात हमारे कमलजीत सहरावत की, तो वो यहाँ से 20,000 से जीत कर जाएंगे इस क्षेत्र से। 20,000 क्षेत्र की लीड होगी हमारे इस क्षेत्र से। और आप आम आदमी की यहाँ जमानत जब्त होगी। आप सारा पालम रोड देख लीजिए, मेन रोड है हमारा। बच्चे सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं ना, लोकसभा में तो चलिए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा में ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है? बिल्कुल विधानसभा में इस बार आएगी। विधायक जी इस बार अगर उनके गले में जूतों की माला ना डाले पब्लिक, तो ना कह देना। ना पार्षद 1.5 साल से यहाँ शकल दिखाने आया है, घरों में लोगों के मच्छर हो रहे हैं, ना कोई स्प्रे हो रहा है। जिस दिन से पार्षद जी जीत के गए हैं ना, उस दिन लोगों ने शकल उनकी भूल गए कि वो कैसे दिखते हैं। ये कार मैकेनिक हैं? अरे तो इस बार किसका सही कर रहे हैं? मैकेनिक जो होता है ना, वो खराब चीजों को सही करता है। हम तो बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। ऐसा क्यों? जिस शुरू से काम सर, काम देख लीजिए आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ हैं और यहाँ जनता को समझ में नहीं आ रहा कि भैया महंगाई इतनी बढ़ा दी है, सब कुछ। सर कहाँ महंगाई बढ़ी? सर कहाँ महंगाई है? आप पहले देखिए, 14 से पहले देख लीजिए क्या हाल था, और आप देख लीजिए क्या हाल है। दाल चावल महंगा नहीं हुआ है? सर कहाँ महंगा हुआ है? सर मुझे बताइए, पहले आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम था, चिनूक हेलीकॉप्टर था आपके पास, और हथियार थे आपके पास। जब एक एंटनी जी रक्षा मंत्री थे, उनके पास पैसे नहीं थे हथियार खरीदने के लिए। आप कहाँ से आगे हथियार सारे जी? इतने चरोड़ कैसे बन रहे हैं जी? अब ये देखो ना आप, तो उसको वोट है जी, वोट है विकास को जो काम कर रहा है। अब द्वारका एक्सप्रेस देखिए, बॉम्बे एक्सप्रेस देखिए, अब रोड देखिए ना आप, और ये रोड देख लीजिए आप,
ये गुलाब सिंह यादव के उसमें है। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है और ये सारी चीजें बढ़ी सर है। देखो जी, कहने वाला कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। 2014 से पहले कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है जी कि हम के लड़कों को जहाज खरीद सकें, और राफेल भी आ गया, 83 जहाज ये MK भी बन रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर भी आया है, ठीक है सर। क्या नाम है, और भी अपाचे हेलीकॉप्टर भी आया है सर। कहाँ से आए, कुछ तो कराइए ना सर। कहाँ, यहीं पे रहते हैं आप? इसी क्षेत्र हाँ, में? नगली डेरी उधर JBR में रहते हैं। अच्छा, मतलब यही क्षेत्र है ना? इसी क्षेत्र में। ये दो पहलवान उतरे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। हाँ, कौन है भारी इस बार? कमलजीत। ऐसा क्यों? इसलिए भाई लोग विकास काम को देखता है, हाँ? काम को देखता है, काम को देखते हैं। और क्या। लेकिन भावल भी तो हैं। भावल भी तो यहाँ पे थे, शुरू से विधायक रहे, शुरू से थे, ऐसा नहीं है सांसद भी कि रहे इस क्षेत्र में। सांसद रहे, लेकिन उतना हमें विकास नहीं दिखा। हाँ? लेकिन हम तो देश को देखते हैं। हाँ। आप देश देखते हैं, हाँ, बस राष्ट्र को। लेकिन जनता कहती है कि भैया देश जो है आप देख रहे हैं, और यहाँ महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे कोई भी सरकार आएगी महंगाई तो होगी, चाहे कोई भी सरकार आए हाँ। वो तो महंगाई होगी। अच्छा, महंगाई क्या कांग्रेस में नहीं थी? कांग्रेस में भी थी। अच्छा, चलिए ठीक है सर। ये आप यहीं पे रहती हैं? ये बताइए कि मुद्दों के ऊपर बात करूंगा मैं। मेन मुद्दा क्या रहेगा यदि आप जाएंगे चुनाव के मैदान में वोट देने के लिए? जॉब और महंगाई, यही। जॉब और महंगाई, हाँ, दोनों। जॉब नहीं है, हाँ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट भी है यहाँ और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। अभी तो सारा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है ना, तो उसी को दोष देंगे ना। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तमाम देश विदेश में बहुत ज़्यादा नाम बढ़ गया, अपने देश का मान गौरव बढ़ गया। हाँ? ये सारी जो आम लोग हैं वो विदेश घूमने जा रहे हैं। आम लोगों को तो अपने लिए चाहिए ना, उनको क्या मिल रहा है? यहाँ जनता को क्या मिल रहा है? वो तो उनको अपना देखना है ना, जनता अपना देखेगी। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, फैसिलिटी नहीं कुछ मिल रही है, तो हमने विदेश से क्या लेना था? अपने देश में क्या रहा वो देखो ना, बस। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सड़क वगैरह सब खराब हो गई, ये यहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसने काम ही नहीं किया। नहीं, काम बहुत किया। हाँ। पहले से ज़्यादा अच्छा काम, सीवर वगैरह सब काम हुआ है इधर। काम हुआ है, काम हुआ है यहाँ पे। विकास का काम हुआ है। अच्छा, लाइट नहीं जाती है, पानी हमेशा मिलता है, हाँ। रोड है, नालियाँ हैं, सब बन गई है अंदर के साइड में। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? हम सब यहीं राजू इनक्लेव में रहते हैं। विगत 33 सालों से धक्के खा रहे हैं यहाँ, 33 वर्षों से। क्यों? अभी क्या देख रहे हैं आप, इसमें कितना अस्थमा हो जाएगी। केजरीवाल साहब की तो खांसी बंद हो गई, बंगलोर चले गए, मोदी जी ने उन्हें इलाज बता दिया, लेकिन जनता की खांसी करके उसके फेफड़े खराब कर देंगे। जब केजरीवाल साहब अभी जेल गए थे, इससे पहले कहकर गए कि ये पेरिस हो गया। मैं तो पेरिस गया नहीं, शायद आप गए हों, तो मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ तो कोई सड़क बनी नहीं है। मैं चलो आपको दिखाता हूँ हमारी गली में, जब लाइट ठीक करने कहता हूँ तो एक्शन वगैरह कहते हैं कि ये बात मत करिए। जब से केजरीवाल साहब आए लाइटें आई नहीं है। कंदवा के चुनाव के लिए इससे अच्छा क्या है, मोदी जी ने क्या नहीं किया? आप बताइए, कतर में 7 भारतीयों को फांसी लग गई थी, वहाँ से वापस ले आए। इतना कोई साहसी प्रधानमंत्री देखा आपने? यूक्रेन से 21,000 बच्चों को वापस ले आए, आपने कोई साहसी प्रधानमंत्री देखा? जब आपने उसको अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लिया, वो कौन था? पायलट गिर गया था जो, वो ही पाकिस्तान ने वापस कर दिया ना। क्या नहीं किया? राम मंदिर बना दिया, क्या नहीं किया उन्होंने? धारा 370 हटा दी। एक मिनट नहीं, आपकी सुनता हूँ मैं। क्या बताइए? केजरीवाल जी ने क्या नहीं किया ये बताओ। सरकारी स्कूल इतना बढ़िया बना दिया, हॉस्पिटल इतनी बढ़िया बना दिया, फ्री में ये जन मतलब गली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया। क्या नहीं किया केजरीवाल जी ने? और उनके खिलाफ सब जेल में क्यों भिजवाया कि बीजेपी वालों ने? गलत किया ना। नहीं, ये तो आप बताएंगे। अरे शराब घोटाले में गया ना, घोटाला किसने किया? मोदी ने।
मोदी ने घोटाला किया है। विकास का कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल। आज तक कितने साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए, आज तक बिजली का बिल नहीं आया, पानी का बिल नहीं आया। हाँ। इतना बढ़िया करवा दिया केजरीवाल जी ने। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है, रोड गलियां और नहीं, हमारी गलियां सब बने हुए हैं, पूरा सुविधा है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वाईफाई फ्री है। हाँ, वाईफाई भी फ्री है? हाँ, लग गया आपके यहाँ? बिल्कुल फ्री है सर। हर गली में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, कोई चोरी चमार कुछ नहीं होता। जब से केजरीवाल जी आए दिल्ली में, वही रहेंगे हमेशा। वही रहेंगे? हाँ। और ठीक है, वो तो हाँ बताइए। हमारे हिसाब से केजरीवाल जी ने कोई विकास नहीं किया है। अगर देखा जाए जमीनी स्तर पे तो ये है जो फ्री से देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है। क्यों फ्री ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए, उसके बाद फ्री देना चाहिए। आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। पट्टी जैसे रेल पट्टी वाले हैं उनको मिलना चाहिए, जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है उनको मिलना चाहिए। शराब से क्या होता है, फ्री से क्या होता है? फ्री से कुछ नहीं होता है, देश की नुकसान होगा और आर्थिक जो स्थिति वो खराब होगी। इसलिए देना चाहिए जो लायक हैं, जो सर्वे किया जाए उसके बाद देना चाहिए। कि मतलब कोई व्यक्ति है ये लायक है, उसको जैसे रेल पटरी हुए हैं या किसी विकलांग है या कोई दिव्यांग है, इन लोगों को देना चाहिए। सबको क्यों दे रहे हो फ्री? फ्री क्या है फ्री? फ्री नहीं देना चाहिए। फ्री बहुत गलत चीज है ये, मोदी जी सही कर रहे हैं फ्री के साथ। फ्री गलत चीज है और गलत ही रहेगा। फ्री नहीं देना चाहिए हमारे हिसाब से। एजुकेशन है, वो शिक्षा है, जैसे स्वास्थ्य है, ये देना चाहिए फ्री। इसमें भाई अच्छा लगेगा। एक सेकंड, आप यहीं के वोटर हैं आप? मतलब इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? क्या माहौल क्या है इस बार? किस चीज मुद्दा का? क्या रहेगा, चुनावी मुद्दा? कुछ नहीं, सब एक दूसरे को बेवकूफ़ी बना रहे होते। तो बना तो रहते हैं, लेकिन मुद्दा तो कुछ रहेगा ना। आप जाएंगे वोट देने, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मौका मिलेगा तो, क्योंकि मैं इस स्टेट में रहता नहीं हूँ मोस्टली। अच्छा, मैं कर्नाटक रहता हूँ। कर्नाटक रहते हैं? उस समय 25 मई को जब चुनाव है तो उस दिन नहीं रहेंगे? नहीं, मैं बेंगलोर में। अच्छा, IT में आप? परिवार के तो लोग जाएंगे ना देखने? हाँ, वोट भी जाते हैं। तो कुछ मुद्दा नहीं बताते वो लोग कि क्या है यहाँ पे? कंपेरेटिवली दूसरे स्टेट से कुछ फील्ड हैं जो सही हैं, कुछ खराब हैं। ओवरऑल एज ए कंसल्टेंट, वो एक कंसल्टेंट देखेंगे तो फिर थोड़ा बहुत ये है कि स्कूल्स वगैरह का थोड़ा बहुत सही है यहाँ पे, लेकिन वो फ्री और ये कंडीशन देख रहे हैं कितने घटिया है। चाहे मोदी हो चाहे कोई सा भी हो, कोई नहीं देखते कि कफ वगैरह इतना चीज़ हो गया 2 हफ्ते में मुझे रह के यहाँ पे, जितना कि मतलब दूसरी सिटी में कभी नहीं होते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से बाहर हूँ। अच्छा, तो वो चीज़ तो नॉर्मल है, जेनरिक जो दूसरे स्टेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इनको तो प्रोवाइड करना चाहिए ना। ये बताइए, कुछ युवा भी हमारे साथ में हैं, इनसे बात किया जाए। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं सर। कब से रह रहे हैं आप? 20-25 साल से यहीं रह रहे हैं इसी क्षेत्र में। ये भी रहेगा कि जाइएगा वोट जरूर करने के लिए जाइएगा। इस बार लोग निकल नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। प्रस्थान कर जा रहे हैं कहीं और घूमने के लिए चले जा रहे हैं? नहीं, वोट करेंगे बिल्कुल, 100% वोट करेंगे। तो क्या रहेगा आपके क्षेत्र में, क्या मुद्दा है, क्या सबसे अहम मुद्दा क्या है? मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा तो स्थानीय विकास है। सारे रोड टूटे पड़े हैं पिछले 10 सालों से, किसी तरीके का कुछ वो नहीं है। बरसात में पानी भर जाते हैं, तो हमें तो जो सिटिंग हमारे MLA साहब हैं पिछले 10 सालों से, उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं करा, तो हमें तो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मैं आपके पास आऊँगा। मैं पहले मैम यहीं पे रहती हैं आप? हाँ जी, भरत बिहार में ही रहती हैं। आधी आबादी है देश की, यदि आपकी बात की जाए महिलाओं के लिए मेन मुद्दा क्या रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, घर गृहस्थी संभालना मुश्किल हो रहा है। घर में गली में जाके देखिए ना, पानी की सुविधा इतनी, नाली जैसी बदबूदार पानी आ रही है, क्या पियेंगे? बीमार हो रहे, पूरे फैमिली बीमार पड़े, लूज मोशन लगा हुआ, पेट में दर्द हो रहा है पानी की वजह से। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? क्या है, जो अभी जो सरकार है उसकी जिम्मेदार है, उनको देखना चाहिए। जो सरकार अभी है यहाँ पे, उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट की आप बात कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। काम से मतलब है। वोट के टाइम पे सारे जगते हैं, वोट छोड़ के काम करके दिखाए कोई तब माने। कि लास्ट मोमेंट पे सारी नालियाँ साफ हो रही है, रोड बन रहे हैं। 5 साल में सब सोए रहते हैं। 5 साल अगर लगातार काम करे, हर बंदा खुश रहेगा, खुशी से वोट देगा। लास्ट टाइम पे किसको वोट दे, हम खुद कंफ्यूज है किसको दे। किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा, सब एक जैसे हैं, कोई फायदा नहीं किसी एक को तर्क दे के, सब एक जैसे हैं यहाँ पे। जो काम में भी बढ़िया है, बेहतर होगा।
कौन बेहतर है सर, आप बताओ ना कौन बेहतर है, आप किसके साइड से बताओगे? मैं तो किसी साइड कोई बेहतर नहीं है ना, आपकी साइड। आप हमारे साइड, तो आप बताओ कौन बेहतर है? यहाँ पे नाले नहीं बन रहे, रोड नहीं बन रहे, गड्ढे देखो ये आपके सामने है भैया, ये देखो इधर, इधर दिखाओ एक बार साइड हो ना, आप ये दिखाओ, ये सब क्या है? यहाँ पे रोडों की हालत देखो, 5 साल से रोड नहीं बने हैं, गाड़ियों की रोज एक्सीडेंट होते रहते, गाय रोडों पे घूम रही है, नालों की बुरी हालत है। 10 साल से केजरीवाल का विधायक है यहाँ पर। अरे भैया केजरीवाल हो, कमल हो, कोई भी हो, हम यहाँ पे रहते हैं, विकास होगा तो हमें अच्छा लगेगा, दिल्ली बेहतर बनेगी। आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं इस जगह पे, कुछ काम वगैरह के बारे में बात किया जाए? देखिए, क्योंकि देखिए 2 हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ में है, बीजेपी अकेले लड़ रही है, वहाँ पे मजबूती किसकी दिख रही है इस बार? कौन पहलवान भारी है और किसके दाव पे? पहलवान भारी तो आपका यहाँ से बीजेपी है, क्योंकि ये एमपी के चुनाव है आपके, और ये हमारे देश का चुनाव है, भारत के नाम पर लड़ा जाएगा ये, ना कि स्थानीय मुद्दों पे। स्थानीय मुद्दों पे आओगे तो यहाँ कोई काम नहीं हो रखा। आप डीपली कहीं भी जाके जाओगे तो आपको बताने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या काम हुआ है क्या नहीं, आपको दिख जाएगा अपने आप ही। नालियाँ टूटी हैं, रोड टूटे हुए हैं, साहब का पता नहीं है जी, वोट ले गए, जीत गए, घर बैठ गए, कहाँ है पता नहीं है। दूसरा, ये एमपी का चुनाव है, ये इंडिया लेवल भाई, जो हमारा देश का जो लेवल है वो हमारे मोदी जी का काम देखोगे तो आपको भी पता, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हमारा जनता को समझ में आ रही है, तो कहाँ समझ में आती है? समझ में आ रही तभी तो आप कहीं भी जाओगे तो चार कुछ लोगों से बात कर रहा था, महंगाई की बात कर रहे थे सर, वो है जिन्होंने कभी लिखा पढ़ी करी नहीं है, ठीक है, उनको फ्री का चाहिए, समझ में आओ। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं आपको कहूँगा 1000 रुपये ले लो तो आप मेरे घर आके बैठ जाओगे, क्योंकि आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मुझे 1000 रुपये से काम नहीं चलेगा ना, मेरा 1000 से कई गुना बड़ा है। तो मुझे उस इलेक्शन को देखना है, मोदी जी को देखना है कि उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। अरे इधर आओ। हाँ। और देखिए, युवा की बात करने पे युवा जो है यहाँ से चला जाता है, और नहीं इससे भी बात कीजिए। ये आप रोजगार वगैरह की आप बात बताइए कि रोजगार वगैरह का लोग कहते हैं कि भाई रोजगार वगैरह तो है ही नहीं है, सब बेरोजगारी ही है। सर, रोजगार की कोई समस्या नहीं है, ये पीछे हमारा पंकज वशिष्ठ भाई खड़ा है, बिल्कुल युवा है, इसने कम से कम 20 से 25 लड़के 1 महीने के अंदर अंदर लगवाए। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करना चाह रहा है तो उसके लिए कमी नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है। अब घर बैठकर मैं बोलूँ मुझे रोजगार, मैं बेरोजगार, जो बेरोजगारी की बात करें एक बार उनकी क्वालिफिकेशन पूछिए आप, तो कोई बेरोजगारी नहीं है, मैं बताऊं सब सही है, और मोदी जी जीतेंगे, हमारे क्षेत्र से कमल जी सहरावत जीतेंगे। कहाँ पीछे क्यों आप चले जाते हैं? नहीं, पीछे नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को वोट ही नहीं देना है क्या? वोट देंगे, टाइम आएगा तो वोट देंगे, अभी टाइम है 25 तारीख को। 25 तारीख को वोट बना लिया होगा ना? हाँ बिल्कुल मन बना लिया। मन ही नहीं है? नहीं, मन बना रखा वोट देने का। कहीं बाहर घूमने चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, छुट्टी पड़ेगी पर देखेंगे, अभी वोट डालेंगे वो, पहले वोट डालेंगे, उसके बाद पहले मतदान, जलपान, फिर उसके बाद जलपान, फिर कहीं प्रस्थान। फिर हाँ, कहाँ जाएंगे? देखते हैं, अभी मनाएंगे कहीं का विचार। क्या है क्षेत्र में माहौल, क्या है इस बार? माहौल इस बार है, देखो बीजेपी ले जाएगी, इस बार माहौल है बीजेपी का ले जाने का। ये भाई सब इत्तेफाक रखते हैं क्या? सर बिल्कुल, अगर है तो आप भी? हाँ बिल्कुल, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। विधानसभा में समझ में नहीं आता? विधानसभा में कैंडिडेट ठीक नहीं थे ना। हाँ, पहले इस बार तो हम कमलजीत जी को जिताएंगे। महावल भी तो यहाँ पहले सांसद रह चुके हैं। सर हमने उनका काम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। इस टाइम हम बच्चे कमलजीत उधर, अब हम क्या था यहाँ पे बड़े हैं, अब क्या था हम रोजगार अपना काम कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीजें। यहीं पे वोटर हो? यहीं के वोटर हैं? हाँ, एक मिनट, कहाँ? यहीं के वोटर हो? हाँ, दिल्ली के। ये प्रमाण नहीं, दिल्ली के मतलब इसी क्षेत्र के? हाँ, यहीं के, इसी क्षेत्र के। तो क्या है मुद्दा? ये लोग तो कह रहे हैं बीजेपी अपना खुद 100% बीजेपी आएगी। अरे भाई साहब पूछो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने देश के लिए काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है इनके मुकाबले पे, किसी देश में नहीं है, अपने देश भारत में है, एक ही शेर है अपने में। अच्छा, मोदी। एक मिनट। क्यों यहीं रहते हैं आप? जी। क्या नाम है? सहदेव यादव। सहदेव जी कहाँ रहने वाले? मूलतः कहाँ के? बिहार से। अच्छा, बिहार से। क्या रहेगा मुद्दा? तो क्या बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। आलू प्याज महंगाई ये देखना नहीं चाहिए, हम देश के लिए करना है, देश के लिए वोट डालना है, देश हित के लिए डालना है, सनातन के लिए डालना है। अच्छा यार, सदा जरा थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग आ रहे हैं। कहाँ भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? पालम में रहता हूँ।
पालम में ये मतलब क्षेत्र तो यही है ना? क्षेत्र यही करते हैं। क्षेत्र यही है। कौन है? दो खड़े हैं। कौन कौन खड़ा? आप पहचान लीजिए ना, गमछा है ना मेरा। अच्छा, भगवा गमछा ले रखा हूँ, भगवाधारी हूँ। तो है ही अपना मोदी जी प्रधानमंत्री उसी का है। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि कहाँ कुछ काम हम तो किए नहीं, बस केवल मोदी जी देखो जी, अब कहने के लोग नजर तो आ रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, कहने वाले बहुत कुछ का हमारी नजर में काम कर रहे हैं। कह रहे हैं लोग महंगाई बढ़ा दी है, पूरा महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आमदनी बढ़ रहा है ना, लोगों को आमदनी भी बढ़ा है, हर चीज़ बढ़ा है, महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ा है। तो आमदनी के साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगा ही। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये सब क्या उठा रहा है? अब देखो, जो उठाने वाला तो उठाएगा ही, उसको थोड़ी है, जो आने वाला है, जो पब्लिक दे रहा है उनको, मोदी जी को वोट, तो आना ही है उनको। अच्छा, 400 वोट पार, 400 सीट पार करेगा ही इस बार। 400 सीट पार करेंगे। हाँ, ये जो बातें कही जा रही हैं सब रोजगार वगैरह के संबंधित बातें कही जा रही हैं कि रोजगार वगैरह तो है सर, मेहनत करने वाले के लिए रोजगार हमेशा खुला हुआ है, ठीक है। जो आलस है, जो काम ही नहीं करना चाहती, वो बेरोजगार है। ये थोड़ी है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें IPS अफसर था और वो था मंत्री था, यहाँ पे आके वो सब खाली बेरोजगार हो गए हैं। ये सब बेकार की बात है, विपक्ष उठाते हैं बेकार की बात। तो इन बातों को कह रहे हैं ना कि भैया देश में जो है पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी विकास कर रहा है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहा है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है पिछले 10 साल में। यहीं के बाशिंदे हैं। अगर देखा जाए कि भाई हमारे स्थानीय मुद्दे, उनको तो हम यूँ भूल गए कि भाई यहाँ कोई काम करने वाला है ही ना, कोई करेगा। लेकिन अगर देश के जो है ना लेवल पर हम देखें, तो देश के लेवल पे तो हमारे मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री अभी तक ना तो हुआ है, और आगे आने की भी उम्मीद मुझे तो कम है। रही चीज़ ये कि आप ये देखिए, कोरोना काल था, जितने विकसित देश थे सब हमारा भारत का मुंह देख रहे थे, और सबसे पहले हमने जो है ना दवाई बना के उनको भेजी है। मैं पालम विधानसभा लोकसभा से हूँ, साउथ वेस्ट से, और ये जो साहब कह रहे हैं कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया, कहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश पाकिस्तान से भी पीछे हो गया है। देश के अंदर बहुत त्राही मच रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, पेपर लीक हो रहे हैं। इस सरकार ने का मुझे तो कहीं कुछ हो नहीं आ रहा, और हर जगह मंदिर मस्जिद, बेरोजगारी, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोग त्राही मचा रहे हैं, कोई वो नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो क्षेत्र में तो काम ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं काम तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसके लिए तो स्थानीय सरकार की तो जो यहाँ के जो सांसद है उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आज तक अपने सांसद को विधायक नहीं होता जी, विधायक है, विधायक ने तो करा, पानी गली गली में आ रहा है, घर घर में पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सांसदों को मैंने नहीं देखा। सितंबर 2020 से शिविर डलना शुरू हुआ था, आज तक शिविर अंबानी ने, मैंने देखा था, अडानी अंबानी ने गेहूं के गोदाम बना लिए। बड़े गोदाम बना, अडानी ने गेहूं जो अब फसल आ रही है उसके बड़े बड़े गोदाम बना लिए। अब उन्हें खरीद लेगा, और जब वो हो जाएगा, जब महंगे रेट में मिलेगा आपको 50-60 में। यादव नाम है। अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि अदानी ने गोदाम बना लिए, ये कर लिए। उन्हें अदानी के बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं होगा कि अदानी क्या चीज़ है। अदानी कोई आज से इंडिया में नहीं है। अदानी का बहुत तगड़ा बिजनेस है, वो अपना बिजनेस करके कमा रहा है। आप मेहनत कीजिए, आप कमाइए। उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अदानी के गोदाम मोदी ने भर लिए या किसी ने भर दिया। आक्षेप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको सही मायने में देखोगे तो जाके पता चलता है कि अदानी क्या है, अंबानी क्या है। क्या? हाँ जी सर, बताइए क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दे पे बात किया। मुद्दा देश का रहेगा, जो देश की सुरक्षा करेगा, देश में शांति देगा, वो ही आना चाहिए। अभी जो सरकार है मेरे हिसाब से ठीक है, देश के लिए बेस्ट है। और बताइए। ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जनता यहाँ पर वोट करेगी, लेकिन क्योंकि 25 तारीख को जब चुनाव होगा उसमें भी पता चलेगा कि आखिर किसके दावे में कितनी ज़्यादा मजबूती है, कौन यहाँ जीत हासिल करता है। 4 तारीख को क्योंकि रिजल्ट आएगा, उस पर ही पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार यहाँ पर भारी था, किसके दावे सच्चे थे, किसके दावे झूठे। कैमरामैन सदाशिव के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।